बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपने फ़र्स्ट प्रैक्टिकल जो कि एक्सेस से रिलेटेड है इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो सवाल आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के नाम का, पहली चीज़। उसके बाद जाहिर सी बात है उसके कुछ ना कुछ फील्ड्स होंगे। तो फील्ड्स एक्सेस में कॉलम्स को कहते हैं, यानी कॉलम्स जो हम बनाते हैं, यानी आपने एक्सेल में अक्सर देखा होगा आप बहुत सारे कॉलम बनाते हैं और उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह एक्सेस में हम लोग कॉलम्स के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फील्ड्स, यानी हम कॉलम ही बना रहे हैं। तो 5 कॉलम इन्होंने कहा है कि आपने बनाने हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहला कॉलम आएगा वो होगा बुक आईडी का, जो कि आपके प्राइमरी की तरह ट्रीट करेगा और आपको ऑलरेडी पता है कि प्राइमरी की क्या होती है। उसके बाद दूसरा कॉलम जो आपका आएगा वो होगा आपके टाइटल। तीसरा कॉलम आपका होगा वो होगा ऑथर का, और इसके बाद 2 मज़ीद कॉलम बनेंगे, एक होगा आपका इशू बुक और दूसरा होगा रिटर्न बुक, यानी डेट्स होंगे, इशू डेट और रिटर्न डेट, 2 डेट्स होंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मेक श्योर करना है कि मतलब ये जो प्रैक्टिकल है ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जब लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है इसमें आपके पास, जब आप स्टूडेंट के हिसाब से सोचेंगे तो आपको कुछ बुक्स अगर लाइब्रेरी से चाहिए तो आप क्या करेंगे, वहाँ से लाइब्रेरी में जो टीचर होंगे उनसे लेंगे, तो वो कोई ना कोई डेट आपको देगा। तो चले हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले आपने जाना है ब्लैंक डेटाबेस में। तो यहाँ पे आपके पास तो स्क्रीन का जब मैं क्लिक कर रहा हूँ आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डर का थोड़ा इशू है। जैसे आप ब्लैंक डेटाबेस खोलेंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इसके अंदर टाइप करें कोई भी नाम। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसी को भी रख सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी मैनेजमेंट का लिखूँगा वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना, जब आप नाम लिखोगे उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं है, तो आप अंडरस्कोर करें ताकि आपकी स्पेस यानी रहे। तो स्पेस तो अलाउ नहीं है उस तरह जैसे नॉर्मल टेक्स्ट में आप स्पेस करते हो। उसके बाद क्रिएट करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ चुका होगा। तो क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके पास जैसे ही इस तरह का एनवायरनमेंट आता है या इस तरह का इंटरफेस आता है तो हम व्यू में जाते हैं, क्योंकि व्यू में हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर, एक तो डेट शीट व्यू का ऑप्शन है, दूसरा डिज़ाइन व्यू। अभी सबसे पहला जो काम है डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसके बाद हमें फील्ड्स बनाने यानी कॉलम्स बनाने हैं। तो मैंने आपको शुरू दिन से बताया था कि कॉलम्स जब आप क्रिएट करते हो तो उसके लिए आपने डिज़ाइन व्यू में जाना है। तो व्यू के ऑप्शन में जाके मैंने क्लिक किया डिज़ाइन व्यू में, तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो प्राइमरी की है वो आईडी है और ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का फ़ायदा ये है कि मतलब आपके पास कोई भी नंबर होगा, यानी आप कोई भी एंट्री करोगे, रिकॉर्ड डालते रहोगे तो ये नंबर आपको यूनिक प्रोवाइड करता रहेगा। तो यहाँ पे मैं जो आईडी होगी इसको मैं चेंज करना चाहूँगा, वो इसलिए कि क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें प्राइमरी की है बुक आईडी। तो मैं आईडी को रिमूव करके करूँगा बुक आईडी। तो मैं टाइप कर रहा हूँ। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे डेटा टाइप देखें, कोई भी डेटा अगर आप फीड कर रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप फीड करेंगे तो जाहिर सी बात उसका कोई ना कोई डेटा टाइप होगा। तो मैं इसका जो ऑटो नंबर का डेटा टाइप है इसको इसी तरह ही रखूँगा। इसके बाद दूसरा जो मेरा कॉलम बनेगा वो बनेगा टाइटल का। तो मैं यहाँ टाइटल टाइप करूँगा। जैसे मैं टाइप करूँगा टैब के बटन दबाने पे मेरे पास डेटा टाइप आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये शॉर्ट टेक्स्ट देख रहा है और ये बिल्कुल सही सजेस्ट कर रहा है कि जाहिर सी बात है टाइटल भी नाम ही होगा कुछ, तो शॉर्ट टेक्स्ट को ही मैं लूँगा। उसके बाद तीसरा जो कॉलम आएगा वो है मेरा ऑथर का। तो ऑथर जाहिर सी बात है कोई ना कोई इंसान होगा, तो जाहिर सी बात है इसका भी शॉर्ट टेक्स्ट ही हम रखेंगे क्योंकि इसमें कोई नंबर वंबर का कोई ताल्लुक नहीं है। अब चौथा जो कॉलम आएगा वो आएगा आपका इशू डेट का, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टैप करोगे इशू डेट लिखने के बाद तो वो शॉर्ट टेक्स्ट ही आपको सजेस्ट करेगा, लेकिन आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है साइड में, तो आपके पास एक लिस्ट खुलेगी। आपको तो नज़र नहीं आ रहा है लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उसका आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे खुल गया, तो इसको आपने रखना है क्योंकि इसका ताल्लुक डेट से है। इसके फ़ौरन बाद जैसे आप रिटर्न डेट लिखेंगे तो यहाँ पे भी देखें मैं कॉलम्स के भी नाम में भी ना आपके पास स्पेस अलाउ नहीं है, तो आप अंडरस्कोर का यूज़ करो जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे भी शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है रिटर्न डेट में, जाहिर सी बात है इसका ताल्लुक डेट से, तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करूँगा। तो यूँ करके आपके सारे कॉलम्स, सारे फील्ड्स आपने डिज़ाइन व्यू में क्रिएट कर लिए, और डिज़ाइन व्यू के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, सारे फील्ड्स और कॉलम्स को क्रिएट करते हैं। अब मैं व्यू में जाके डेट शीट व्यू में जाऊँगा। तो जैसे ही मैं डेट शीट व्यू में जाऊँगा तो आपके पास एक इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन डालोगे। यानी जब आप डिज़ाइन व्यू में आप बहुत सारे कॉलम्स बनाते हो तो जाहिर सी बात है वो इसीलिए बना रहे हैं ताकि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन फीड करें। तो इन्फॉर्मेशन फीड करने के लिए, डालने के लिए हम लोग इसके ऑप्शन में जाते हैं, व्यू में जाके आप डेट शीट व्यू में जाएंगे। तो डेट शीट व्यू में जाने के बाद आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें आपके ऊपर सबसे टॉप पे बहुत सारे कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे। तो आप क्या करें, बारी बारी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालें। जैसे मैंने फ़िज़िक्स बुक डाल दी पहली इन्फॉर्मेशन, तो देखें डायरेक्ट ऑटोमेटिक आपके पास नंबर आता है। नाम कुछ भी डालते हैं इसके अंदर, जैसे मैं अपना नाम डालता हूँ नदीम,
तो आप इसके अंदर कोई भी ऑथर का नाम रख सकते हैं। काम से मतलब है, मतलब नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ, देखें इशू डेट और रिटर्न डेट, क्योंकि आपने इसकी जो डेटा टाइप ली थी वो ली थी डेट एंड टाइम। अगर आपने डेट एंड टाइम लिए ना तो आपने देखा होगा यहाँ पे कैलेंडर टाइप का छोटा सा एक स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये असल में कैलेंडर है। ये आपको डेट के लिए, जैसे आपने कोई डेट सिलेक्ट करनी है तो आपके लिए आसानी आएगी, यानी आपको मैनुअली टाइप नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसमें क्लिक करता हूँ, इश्यू डेट में जाके उस कैलेंडर में मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो रेंडमली आप कोई सी भी डेट इसको असाइन कर लें। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे जाके अब मैं करता हूँ, देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेट असाइन हो गई। मैंने इशू भी कर ली और रिटर्न भी कर ली। अब इसके बाद कोई और बुक रख दें, जैसे मैं कंप्यूटर की बुक कर देता हूँ। तो कंप्यूटर के बुक के ऑथर का नाम आप कुछ भी लिख लें, मैं लिख लेता हूँ अली। अब इसके बाद इसकी भी कोई ना कोई इशू डेट आप इस कैलेंडर से आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैंने इधर भी ले ली, और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई रिटर्न डेट आप ले सकते हैं। तो मैंने रिटर्न डेट यहाँ पे ले ली है। फिर तीसरी इन्फॉर्मेशन मैं दोबारा यहाँ पे क्या करूँगा, कोई बुक डालूँगा, जैसे मैं साइंस बुक कर देता हूँ। अब इसके ऑथर का भी आप रैंडमली नाम दे दें, तो मेरे दिमाग में एडम नाम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडम टाइप करूँगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आप दोबारा कैलेंडर में जाएं और कोई डेट इशू कर लें। तो मैं रैंडमली ये कर देता हूँ, और एक काम करता हूँ, इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। खाली इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको कोई चीज़ समझानी है, कुछ चीज़ समझानी है। वो ये कि कभी भी अगर आपकी रिटर्न डेट, अगर वहाँ पे मतलब जिसने बुक ली है अगर उसने रिटर्न नहीं की है, तो इसका मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्वेरीज़ के थ्रू। तो मैं इसीलिए इसको नल छोड़ूंगा। तो मैं चौथा रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ मैथ्स बुक डालें। आप इसके ऑथर रैंडमली आप डाल दें, मुनीर डाल दें आप इसका ऑथर। फिर उसके बाद दोबारा क्या करें, इशू डेट आप इसमें असाइन करें, कोई सी भी रैंडम कर लें। फिर उसके बाद क्या करें, यहाँ पे भी आप इसको खाली छोड़ दें ताकि आपको नल वैल्यूज़ का भी आइडिया हो। फिर उसके बाद लास्ट रिकॉर्ड में डालूँगा, तो इसमें एक काम कर लें आप, इंग्लिश की बुक यानी ENG बुक कर दें, इंग्लिश की बुक। और इसके ऑथर को आप लिख दें राना ताहिर। बिल्कुल इसी तरह अब यहाँ पे दोबारा मैं जाऊँगा इशू डेट में, तो रैंडमली कोई भी वैल्यू आप ले लें, यानी कोई भी डेट ले लें। और इसके बाद इसकी रिटर्न डेट भी हम लोग, दो काफ़ी हैं इसलिए मैं इसकी रिटर्न डेट दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमने अपने जो 5 रिकॉर्ड लेने थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में बताया गया था वो हम ले चुके हैं। तो हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 2 नल वैल्यूज़ हैं जिसका ताल्लुक रिटर्न डेट से, तो वो अवेलेबल नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग किस तरह डिज़ाइन करते हैं क्वेरी को। तो मेरे पास यहाँ पे टैब में क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, तो क्रिएट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। तो क्वेरी से रिलेटेड आपके पास 3 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक क्वेरी विज़िट, क्वेरी डिज़ाइन और SQL क्वेरी। तो हमारा काम जो है वो है क्वेरी डिज़ाइन से। तो मैं क्वेरी डिज़ाइन को खोलूँगा, और जैसे क्वेरी डिज़ाइन को खोलूँगा तो आप लेफ़्ट साइड में एक बुक्स नाम का टेबल होगा, जो मैं जिस नाम से मैंने सेव किया था। इसको ड्रैग करके आप अंदर लेके आएँ। ये देखें मैं लेके आ गया। अब मैं लेके आ गया, तो इसमें आपके पास बहुत सारे जो कॉलम आपने बनाए थे वहीं सारे मौजूद हैं, कोई नई चीज़ है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, इसको भी इंडिविजुअली आप क्या करोगे, ड्रैग करके नीचे ला दोगे। तो मैंने बुक का ID ला दिया, फिर उसके बाद आप टाइटल ला दें, उसके बाद आप ऑथर लेके आ जाएँ। इसी तरह इशू डेट भी आप लेके आ जाएँ। तो मैं साइड में इशू डेट कर देता हूँ, और लास्ट में मैं कर देता हूँ रिटर्न डेट। अब मैं यहाँ पे आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करें। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखें 2 वैल्यूज़ मैंने रिटर्न डेट की खाली छोड़ी थी, नल थी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, इज़ नल, यानी रिटर्न डेट के कॉलम में अगर कोई चीज़ नल है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन, यानी उसका रिकॉर्ड क्या करेगा, हमें निकाल के दे देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज़ नल। सही है, आप इसको थोड़ा गौर से देखें, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर हो रहा है। तो मैंने इज़ नल टाइप किया। अब आप ऊपर देखें, आपके पास एक रन का बटन नज़र आ रहा होगा लाल कलर का। सही है, तो आप करोगे जैसे ही इसमें आप इज़ नल लिखोगे, उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, इस रन के बटन को आपने क्या करना है, टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करोगे आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट कर जाएगी। अब देखें कि इसने खाली 2 इन्फॉर्मेशन दी है, उन 2 लोगों की इन्फॉर्मेशन दी है जिनकी रिटर्न डेट नल है, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया था उसमें हमने रिटर्न डेट के कॉलम में इज़ नल का सिर्फ वो वैल्यूज़ दें जहाँ पे रिटर्न डेट नल है। तो उसने वही 2 इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के दी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको बहुत आसान तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई मसला, कोई ऐसी चीज़ जो आपको तंग कर रही है, तो आप नीचे कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि इस चीज़ को आपने दोबारा बताना है। इसके बाद फ़ौरन बाद मैं आपके लिए एक और चीज़ दोबारा से कर देता हूँ। मैं दोबारा डिज़ाइन में जाता हूँ, SQL डिज़ाइन में दोबारा इसको लेके आता हूँ, और बिल्कुल वही काम दोबारा से रिपीट करता हूँ। सारे कॉलम्स को 1 बाय 1 नीचे लेके आता हूँ। नीचे लेके आने के बाद अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इससे पहले जो मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट की थी वो ये की थी कि टेबल के अंदर कोई नल, यानी रिटर्न के क्राइटेरिया में अगर कोई नल आ रही है तो खाली जो नल वैल्यूज़ हैं वो उसका डेटा आएगा। लेकिन अब मैं एक काम करता हूँ ना,
जहाँ पे मैंने इज़ नल कहा था ना, वहाँ पे मैं नॉट नल कहता हूँ। यानी अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार मुझे वो इन्फॉर्मेशन दें जो नल, जिसमें रिटर्न डेट आपकी नल नहीं हो, खाली मुझे वही इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपने रिटर्न डेट के कॉलम में, यहाँ देखें नीचे आपके पास जो बहुत सारे ग्रिड्स बने हुए हैं, तो मैं रिटर्न डेट के नीचे टाइप कर रहा हूँ। मैं रेंडमली इशू डेट या ऑथर में टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं रिटर्न डेट में ही टाइप कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे नॉट नल टाइप करूँगा। जैसे नॉट नल करूँगा इसका मतलब नल नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको रन करके देखूँगा तो देखें आपको वो इन्फॉर्मेशन दी है, यानी नदीम और अली की इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसमें रिटर्न डेट अवेलेबल है, नल नहीं है। सही है। तो इसी तरह आप दूसरे कॉलम में भी कुछ अपनी अपनी लॉजिक, अपनी जो चीज़ आपको समझ में आती है आप वो ट्राई करें, तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग इससे मिलेगी।